नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, समय समय पर हम ऐसे अहम मुद्दे उठाते हैं जो समाज की जागरूकता, समाज में छुपी बुराई को दूर करने के लिए होती है। हमारा चैनल का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, बस आम पब्लिक के लिए खड़े होना है ताकि आम पब्लिक को जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। आज जो हमारे मुहिम है, आज हमारे सामने जो फैमिली आई है, उनके बारे में बताने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहूँगा। आज हमारे समाज में जिस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार हम एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा गया है कि यह न्याय व्यवस्था सिर्फ अमीरों की दहलीज पर टिकी हुई है। आम नागरिक को, आम पब्लिक को क्या न्याय मिल रहा है? क्या आम पब्लिक की बात उन तक पहुंच पा रही है? क्या पुलिस प्रशासन आम जनता के लिए फाइट कर रही है? तो हम जो इस जागरूकता अभियान में देख रहे हैं, या इन फैमिली की बात जब हमने सुनी तो हमें लग रहा है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ एक तरफा रवैया कर रही है। इनके साथ क्या हुआ है, इनकी पूरी की पूरी आप बीती आज आप इन्हीं के जवान से सुनेंगे। लेकिन आज उससे पहले बता दूं कि इनका मानना है कि इनकी बहन जो है, उनको बोला गया कि उन्होंने आत्महत्या किया हुआ है। जब इन्होंने बात की अपनी बहन से, जब यह घटना घटी उससे पहले ही इनके साथ इनकी बहन की बात हुई थी, इनकी माता श्री के साथ इनकी बात हुई थी। सडनली मालूम चलता है कि उनकी बहन ने सुसाइड कर लिया गया। जब ये आनन फानन पे घर पहुंचते हैं तो मालूम चलता है कि वह जहां पर से घटना घटी है वहां तो दुख का माहौल नहीं है। इन तक अच्छे ढंग से बात तक नहीं किया जा रहा है। इनको जिनके पति हैं उनसे भी मिलने नहीं दिया जा रहा है इनसे। जब इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो इनके पास आज तक इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इनके पास नहीं है। पुलिस प्रशासन के पास दरख्वास्त लेके जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन इसको टाल मटोल कर रही है। आखिर उसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा काम कर रही है, हम एक तरफा न्यूज नहीं दिखाएंगे, हम उन तक भी पहुंचेंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे कि आखिर घटना का दोषी कौन है। यह घटना आत्महत्या है या सोची समझी साजिश है, आज हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। नमस्कार मैम, द पब्लिक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने हमें कॉल पर बताया, हाँ। आज हमारा मिलने का डिसाइड हुआ था, हाँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता कश्यप है। सुनीता जी, जो घटना के बारे में आपने कॉल पर बताया उसके बारे में संक्षिप्त मुझे बताइए, हुआ क्या था? मैं जिस दिन मतलब हुआ, ये 21 तारीख को हुआ, 21 अप्रैल को 21 तारीख को हुआ। सुबह मेरी बहन से बात हुई थी, सुबह हुई। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, वो गांव में थी, तो मम्मी से भी बात कर रही थी। सडनली मैं जब 4 बजे सोकर उठी तो मुझे उसके हस्बैंड का कॉल आया 4 साढ़े 4 के टाइम पे कि उसने मतलब आत्महत्या की है। तो मुझे इस बात पे भरोसा नहीं हुआ। मैंने उनको बोला भी कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसे कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने सीधे वीडियो कॉलिंग कर दिखाई मुझे। वीडियो कॉल किया? हाँ, वीडियो कॉलिंग कर दिखाई। ये मुझे बोल रहे कि पुलिस वाले आने से पहले उसको मतलब हमने नीचे उतारा था, पर जब उन्होंने वीडियो कॉलिंग की थी तब उसको उतार रहे थे। अच्छा। सब मतलब बोल रहे कि वो हमें बता रहे, पुलिस वाले भी हमें बोल रहे कि उसको मतलब 3 साढ़े 3 बजे की ये घटना है। तो 3 साढ़े 3 बजे की घटना है तो उसको मेरी बहन, जो बड़ी वाली बहन है और मामी है जो मेरी, उनको उसका 3:45 बजे कॉल कैसे आया 4 बजे के टाइम पे? जब उनका क्या बोलना है 3 बजे घटना घटी है, और आपका बोलना है कि 4 बजे उनको कॉल आया था मेरी मामी को, और उसकी मामी के पास रिकॉर्ड भी है मेरे कॉल का। पूरा रिकॉर्डिंग है? हाँ, मतलब रिकॉर्डिंग्स नहीं है कॉल की, पर जिस टाइम पे आया था वो उन्होंने सेव कर रखा है। अच्छा। हाँ, कि मेरी बहन से बात हुई थी, मेरी मम्मी। क्या बात हुई थी आपकी बहन की उनसे? मतलब वो बात कर ही नहीं पाई, मम्मी से बात करनी थी उसको, पर शादी का माहौल था घर में, इसकी वजह से उस टाइम पे उसकी बात नहीं हो पाई। यही सबसे बड़ा ये है कि किसी से भी बात नहीं हो पाई ऐसा लग रहा है कि उस टाइम उसके साथ कुछ तो हो रहा होगा, जो वो बार बार एक ही बोले कि मेरी मम्मी से बात करनी है मुझे। अच्छा, वो कॉल कर मुझे मम्मी से बात करनी है, पर मम्मी से उसको बात ही नहीं करने दी।
ना मामी से बात करने दी किसी, मतलब घर में शादी के माहौल होने की वजह से वो लोग बोले अभी नहीं, शादी होने के बाद आप बाबू तुझसे बात करेंगे। फिर भी उन लोगों ने मतलब ये बात नहीं सुनी। मेरे भाई जब 21-20 तारीख को वो लोग मतलब मेरा भाई गाँव जा रहा था तो वो मतलब बोला भी था उसको कि साथ में चल। और सबसे बड़ी बात कि मेरी मम्मी हमेशा उसको साथ में लेकर जाती तो थी। हमारा सवाल है कि आपको क्यों लगता है जो घटना घटी है वो आत्महत्या नहीं है, सोची समझी साजिश है? क्योंकि जब उसकी आत्महत्या करनी होती तो सबसे बड़ी बात कि वो आत्महत्या कर नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी लड़की से इतना प्यार करती है कि वो सोच भी नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी की इज्जत से, क्योंकि मेरी मम्मी की इतनी इज्जत करती कि उसको पता था कि हमारे पापा की जब डेथ हुई थी उसके बाद मेरी मम्मी ने हम लोगों को जहाँ तक लाया है वो अकेली अब घर में सब करती थी। और इसके बाद ये है कि सुबह जब उससे बात हुई थी, आत्महत्या उसको करनी होती तो सुबह से उसके बर्ताव में कुछ तो हमें ऐसा लगा होता कि उसकी मतलब कुछ तकलीफ है, घर क्या में उनको झगड़ा हुआ है। क्या उनको पहले ऐसा कुछ टेंशन था या पहले भी ऐसी कोई लड़ाई हो चुकी है या उनके घर में उनके साथ में ऐसा कुछ मालूम है आपको? हाँ हुआ है, मतलब उसके जेठ जेठानी जो है उसको परेशान करते थे। उसके जेठ उसको ताने देते थे, तू गरीब है, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, तुम भिखारी हो, अभी इधर आई हो तो ज्यादा मतलब तेवर करने लगी हो। और उसने मतलब जेठ ने उस पर हाथ उठाया था और उसकी गलत नजर भी थी। अच्छा, हाथ भी मेरी उठाया, गलत नजर भी हाँ, रखती। तो इसकी बात आपको कैसे मालूम चली? उसने मुझे बताया था ये बात कि ऐसे ऐसे हुआ था, उसने मुझे हाथ उठाया था और मैं उसने मतलब उसको जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो इसके लिए आपने क्या किया कदम? हमें मेरी बहन ने कुछ करने ही नहीं दिया। वो मुझे बोलती थी आप लोग अभी कुछ उनको बोलोगे तो मुझे उस घर में रहना है, अभी आप लोग कुछ करेंगे तो वो मुझे ज़्यादा परेशान करेंगे। वो को मैं अपने हैंडल कर लूँगी, जैसे करना है वैसे, तुम लोग कुछ मत करो, ऐसे बोलती थी बस। आ, आज हम उनकी माता जी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी जो लास्ट टाइम बात हुई थी कब हुई थी और उन्होंने उनके साथ क्या बातें की। हेच माझ्या संग हेच बोललेली, जाता वेळी मला म्हणली कशी मी आता परत तुझ्या घरी येणार नाही, आता येणार नाही म्हणली, मी जाणार आहे आता पोरगीला घेऊन, पोरगी माझी तेवढी तुझी बशी ठेवायची. तरी मी रागाने लावून दिली तिला लावून दिली म्हणजे कशी, मला वाटलं की असं करणार नाही आणि कोण करणार आहे तेव्हा असं, पोरगी माझी अशी करणार नाही, पोराला टाकून कुठं जाणार बी नाही. आणि मग तिनं मला म्हणली कशी तुम्ही विचाराय पण कुणी यायचं ना, तुझ्या दिरासनी घेऊन येऊ नको, बनीला बी घेऊन येऊ नकोस, माझ्या घरी कुणी येऊ नका, असं माझं मी कसं हँडल करायचं तसं करते, बोलली भी नहीं था. तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं किया है? ये मेरे को बोला था, बात की थी, सुबह तुम्हारे मेरे से बोला था वो. बात की थी कि मैं मतलब अच्छी थी वो, हाँ. सुबह बात की तब। मला म्हटली टेन्शन घेऊ नकोस तू दवाखान्यात जा, डॉक्टरला सलाईन लावली, सलाईन लगाया तरी भी बोलली नहीं मला. मतलब बोतल चढ़ाई थी मम्मी को, तब बोली वो नहीं. बोली कि भाई तू बीमार है, दवाई बिवाई खाया कर और सही से रहना, ऐसे बोली थी मम्मी को। कितना एज है इसका? ये अभी 3 साल की, 3.5 साल। 3.5 साल की है, जिसको अभी तक मालूम तक नहीं है कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ है, जिनको मालूम नहीं है कि अपनी माँ को सपनों में देख रही हैं। आज उन बच्ची को संभालना कितना दुखदाई होता है, यह उनसे पूछा जाए जिन बच्चे को संभाल रहे हैं। इनको संभालना कैसे संभाल पा रहे हैं बिना माँ का आप इसको? आता कैसे मेरी संभाली ऐसे ही संभालने का ना, वो लोग परेशानी तो बहुत देखता भी नहीं, वो लोग देखता भी नहीं. क्या फोन भी उनका नहीं- कॉल आया अभी तक कि नहीं बच्ची आया। कैसी है? नहीं आया, किसी को कोई नहीं आया. अभी तक कोई कॉल नहीं आया उनके साथ बच्ची कैसी है? किसी के भी नहीं। हमने कॉल किया तो उन्होंने मतलब हमें बहुत बातें सुनाई, मतलब ऐसे बोल रहे कि जैसे हमें पैसे की जरूरत है, ऐसे तो क्या वो बोलते दिखा हैं रहे। वो हमें बोलता है कि जो उस दिन हमने कॉल, मेरे हस्बैंड ने कॉल किया उसको, तो वो बोलता है मुझे उसको कि जो काम का है बात वो बोलो, दूसरी बात मत बता। मतलब बच्ची काम की नहीं है? नहीं, वो उसको मतलब बोले ना तुम्हारी लड़की है, तुम लड़की के बारे में भी बात नहीं करते, तो वो बोलता है सीधी बात, लड़की के बारे में ऐसा नहीं पूछा कि कैसी है क्या है, बस सीधी बात बोलता है रक्षाबंधन के टाइम आला. कि तुम्हें मतलब जो काम है वो बात करो, दूसरी बात मुझे मत बताओ। 3 साल की बच्ची है, जब इनसे पूछा जाता है कि मम्मी कहाँ है तो ये बताती कि उनके पापा या उनके घर वाले उनको मारते पीटते थे। क्या ये बात में कितनी सत्य है? क्या वो बोलेगी बच्ची? हाँ बोलेंगी ना, क्योंकि पूछिए वो उनसे। सीधे बोलती है। माँ, मम्मीच्या सोबत काय केलं पप्पानी? हाँ, मम्मीला कोणी मारली? कापून दिली. कशी कापली दाव? कशाला कापून टाकला? अशी कापली?
आणि कुठे नेली? हा, आणि कोण कोण घरी होतं त्या दिवशी? घरी कोण कोण होतं? पप्पा मम्मी, पप्पा. आणि मोठी पप्पा? हा, ते पण होते? बोलून सांग. बोल सरळ सरळ बोल. कौन कौन था बेटा घर में? पापा थे? मोठी पप्पा. बड़े पापा और मम्मी, बड़ी मम्मी घर में ही थे? अच्छा पूछिए, मारते पीटते भी थे, पूछिए उनसे। मम्मी, पप्पा ने मार लेली मम्मीला? हाँ, मारा था? कब मारा था बाबू? पापा ने मम्मी को मारा था? कैसे मारा था? वो नाही, ऐसे गालावर मारलेला, हाताने मारलेला? कधी मारलेला? हाँ, उसको इतना नहीं समझ आ रहा है कि वो बात कर रही है जितना उसको देखा है उसने, पर मेरे अच्छा। हिसाब से कि अच्छा, मुझे इसे जानना है बच्चे से, जब अभी घर में आने के बाद क्या ये मम्मी को कितना याद करती है बीच बीच में? बाबू, तू मम्मीची आठवण येते? मम्मी तुला काय म्हणत होती त्या दिवशी आल्यावर? मम्मी आल्यावर काय होतं? मम्मी कुठे दिसलेली तुला? कधी आलेली? हा, काय म्हणत होती? काय म्हणत होती? पप्पा गेले फिरायला, तुला नाही नेलं असं म्हणत होती. मग काय म्हणली? आणि मला उठल्यावर विचारते मम्मी मतलब जब वो सोकर सोई थी तब उसको मतलब जैसे उसको आई, उसके पास बैठी, उसको मतलब उससे बात भी की, और जब ये नींद से उठकर उसको दिखी नहीं तो वो बोल रही थी कि मम्मी से, मतलब मेरी माँ से पूछ रही थी कि वो कहाँ है, वो दिख ही नहीं रही है मुझे, अभी तो आई थी मेरे पास, ऐसे बोल रही थी। दोस्तों, आज तो हमें बात करते हुए भी बहुत ही लज्जा भी आ रही है और शर्म भी आ रही है कि आज भी समाज में ऐसे वर्ग हैं जो आज अन्याय करने के बाद भी इस दुनिया में रह कैसे लेते हैं। उन्हें बच्ची की मासूमियत तक नजर नहीं आ रही है। आपने देखा किस प्रकार एक बच्ची 3 साल की है जिसे अच्छे से बोलना तक नहीं आ रहा है, वो बता रही है कि उसकी मम्मी को वहाँ पर परेशान किया जाता था, मारा जाता था। वो इशारा करके बता रही है कि उसकी मम्मी साथ क्या हुआ, लेकिन उसको इतना भी समझ नहीं है। आज पुलिस प्रशासन इस मैटर को क्यों घुमा फिरा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दिया गया, आज हम इनसे जानेंगे। और भी सबसे पहले बताइएगा कि जब एक घटना घटी तो घटना के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, पुलिस में एफआईआर होता है, क्या आपने लिखवाया? जब हमने ये एफआईआर लिखवाने के लिए, जब उसकी डेड बॉडी का हम लेने के लिए गए थे तब एफआईआर हम लिखवाने चाहते थे, पर वो लोग बोले कि तुम्हारी मतलब मम्मी और भाई चाहिए उसके लिए। अच्छा। जब मेरे चाचा जी थे, मेरे भाई थे हमारे साथ, मेरे चाचा के लड़के लोग थे, मैं थी, सब लोग, हमारी पूरी फैमिली थी, बस ये दोनों नहीं थे। तो क्या बोलते हैं, परिवार चाहिए? परिवार चाहिए, मतलब माँ और भाई चाहिए। माँ भाई कहीं, मेरी सगी बहन थी उधर एफआईआर करने वाली, फिर भी उन्होंने वो करने नहीं दी हमें, तो मना कर दिया? मना कर दिया, बोले उन लोगों को लेकर आओ तभी करेंगे। फिर गए माता पिता? हाँ, मैं मतलब जब गांव में तीसरे दिन हम लोग जब निकल उधर से गए तो मंगलवार के दिन उधर हम गए और मतलब बात की उन लोगों से। उन्होंने पूरे दिन हमें उधर बिठाया, उस दिन भी पूरा दिन हमें उधर बिठाकर उन्होंने रात को 9 बजे हमारी वो कंप्लेंट ली। मतलब पूरा जो आप कंप्लेंट लिखाने गए हैं, हाँ। पूरा दिन आपको वहाँ पुलिस थाने में बिठाया गया हाँ। है और फिर भी सुनाई नहीं हुई? सुनाई नहीं हुई, और मतलब पूरा दिन बिठाकर रात को 9 बजे के टाइम पे उन लोगों ने हमारी वो बात मतलब एक लिखवाई। एक सर आए उधर, उन्होंने वो बोले कि वो लोग सुबह से बैठे, उनकी बात क्यों नहीं सुनाई जा रही, तब उन्होंने मतलब वो बात ही। तो क्या क्या लिखा है एफआईआर में उन्होंने? एफआईआर में मतलब हमने जो इतना बताया, उसके साथ जो अत्याचार हो रहा था घर पे, उसके जेठ जेठानी उसको परेशान कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, उनके घर में उनकी जो जेठानी की माँ है, मतलब वो उसके आदमी की बुआ है, वो उनके घर में परेशानी करती थी बहुत ज्यादा। और एक बात है कि उसकी सास भी मरने के टाइम पे उसको बोलकर भी ये बात बोली थी कि तुम मतलब अभी इनके साथ रह रही हो, जब मेरी मौत हो जाएगी तो ये तुम्हें जीने नहीं देंगे लोग। अच्छा, सास ने उनको बोला? उनकी सास मतलब जब उसकी सगी सास उसकी मर गई तब उसको बोल कर गई थी।
तो आपको शक किस पर जा रहा है कि आखिर किसने मारा होगा, क्या आपको लग रहा है? मेरा सबसे बड़ा शक उसकी जेठानी, जेठ और जो उनकी बुआ है, जेठानी की माँ है, उन पे जा रहा है। क्योंकि उन्होंने उसको परेशान किया है। वो जो बुआ है उनकी जेठानी की माँ, उसने मतलब उसको बहुत परेशान किया है। उसके आदमी के कान भरती थी, उसको उसके बारे में गलत सलत बताती थी और उनसे पैसा भी अटते थे। अच्छा, पैसा भी अटते थे। इसके बारे में कॉल पर बताया उन्होंने? हाँ, कॉल पे बताने की जरूरत क्या, हमारे सामने होता था वो बात। सामने? हाँ, जब भी जाता था तब उनको पैसे देने के लिए जाता था वो खुद सामने बोला है उसका आदमी। हमारे मतलब जब आता था इधर हमारे घर पे आता था वो, तब उनके घर में जरूर जाएगा वो। अच्छा, आपने कॉल पर धमकी देने का भी जिक्र किया है कि धमकी भी हाँ, मिलता था? धमकी दी थी। वो क्या हुआ था, उसकी जेठानी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। तो ये बात मेरी बहन ने मतलब उस आदमी के साथ मेरी जेठानी को उसके देखा था उसने। तो वो बात उसने अपने आदमी को बताई थी। पर वो बात बताने के बाद में उसका जेठ गांव में था। तो उसने देखा कि बार बार ये फोन पे बात करती रहती थी, काम घर का कुछ नहीं करती थी। जब देखो तब घर के बाहर होती थी और काम पर से भी आती थी तो मोबाइल लेती थी और फोन पे बात करती थी, बेडरूम में जाकर बैठ जाती थी। तो वो देख देख कर उसकी मतलब मेरे बहन के हस्बैंड ने उसके भाई को बता दिया ये बात कि तुम्हारी बीवी ऐसे ऐसे कर रही इधर, घर पे टाइम पे नहीं आती थी, किसी को भी खाना लेकर चली जाती है, पता नहीं चलता, टाइम पे घर पे नहीं आती थी। तो इस बात पे जेठानी में झगड़ा हुआ था। तो इस बारे में उसकी जब जेठानी की माँ को पता चला तो उसने मेरी बहन को बोला कि तूने ये सब कुछ मतलब मेरे बेटे के बारे में तुम गलत सलत बोल रही हो, मेरे बेटे के बारे में तुम ऐसा बोल रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, जब एक घटना घटी थी तो घर में कौन कौन था? मैं जब गई थी तो पूरी फैमिली थी उनकी, जेठानी, जेठानी की माँ, फिर उसकी ननंद, सब दोनों ननंद थी, उनके छोटे वाले जो ननंद थे उनके हस्बैंड थे, सब उधर ही थे। अच्छा, घटना के दिन जब आप गए थे वहां पर, जब श्राद्ध का काम चलता है, तो बोले उस समय कुछ विवाद हुआ था, क्या विवाद हुआ था? हाँ, हमारे इधर तो मुंबई में कुछ नहीं हुआ था। जब हम डेड बॉडी गांव लेकर चले गए थे तो हमारे घर के जो रिश्तेदार है उधर झगड़ा हुआ था उनके साथ झगड़ा हुआ था। उन्होंने मतलब जैसे घर पे जब गए तब देखा उसकी डेड बॉडी, जब डेड बॉडी ऐसे देखी कि आत्महत्या नहीं की है। जब डेड बॉडी एक होता है कि जब आत्महत्या इंसान करता है, अभी ऊपर भी हो तो उसका पैर घिसने की ये नहीं होता। अच्छा, पैर घिसा हुआ था? हाँ, नीचे से जब हमने पैर देखा उनका तो नीचे से पूरा घिस गया था, जैसे कोई गला दबा रहा हो या कुछ, तो पैर जैसे इंसान जमीन पे घिसता है वो जमीन पे घिसे हुए थे उसने पैरों। एक बाजू कान से भी काला और ये पूरा काला था उसका। अच्छा, ये पूरा काला था? पूरा काला था। और सबसे बड़ी बात, जब ये बात होती है कि फांसी लगाई ही इंसान ने तो फांसी इधर आती है ना, तो इसका पूरा ये राउंड था, पूरा राउंड हो रहा है। फिर बाद में ये थोड़ा सा इधर सा दिख रहा था बस। अच्छा, इधर का भी काला था? हाँ, सब। और ऐसा मुंह ऐसे दबाने के बाद जैसे मुंह पूरा सूखा हो जाता है वैसे भी था। वैसा लगा कि मुंह किसी ने दबा के उसको मारा। हाँ। और सबसे बड़ी बात, जब हमने पड़ोसियों से ये बात का मतलब जांच पड़ताल की थी, पुलिस वालों ने तो कुछ किया नहीं है। जब तो उन लोगों ने पंचनामा किया तो उन्होंने सीधा मोबाइल तक उसका जब्त नहीं किया। अच्छा, पुलिस वाले ना मोबाइल रखे हैं? अच्छा, आप पुलिस वाले आपसे कुछ पूछताछ करने हैं आपके परिवार से कि क्या हुआ है, क्या कंप्लेन है? कुछ भी नहीं। जब हमने कंप्लेंट की थी ना तो मतलब उन्होंने बस उतना ही पूछा जितना हमने बताया। और इंक्वायरी कुछ भी नहीं की उन्होंने। मेरी बहन को पथरी हुई थी तो इन लोगों ने बोला कि उसको पहले से पेट में उसकी बीमारी थी। अच्छा, पेट में बीमारी से कोई फांसी लगा लेते हैं? वही तो बात है ना। बात एक उठाने का एक सवाल होता है कि कोई भी बात होती है तो वो लोग मतलब उसकी बीमारी की बात अटका देते हैं। अच्छा, मेरे को जानना है, घटना घटने के बाद उनके जो पति हैं, उनके घर वाले आपसे किस हिसाब से बात करते हैं? क्या अच्छे से बात कर रहे हैं? बच्ची के बारे में हालचाल पूछते हैं? मैं कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं कोई बात कर, खाली जब पप्पा तेवढा बात करता है हमारे साथ। अच्छा, बाकी कोई नहीं। ऐसी बात करेगी तो उधर गई ना तब बात करेगी। अच्छा, जब आपने कंप्लेन किया तो आपको धमकी भी मिल रहा है कि कंप्लेन मत करो? आपने मर्डर का जो कंप्लेन किया है कि आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। हाँ। मतलब ये बात हमें मर्डर की केस करनी ही नहीं दी। हमें बोले कि मर्डर की केस मत करो। आप लोग बोलते कि आप लोग मर्डर की केस करोगे तो ये केस जल्दी बंद हो जाएगी।
अच्छा, ये बात कौन बताया आपको? पुलिस वाले बोले। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं आपको? बोल रहे कि ये केस आप करेंगे तो ये केस मतलब आप अभी बात करोगे ये केस तो पुरावे मिल जाएंगे तो वो केस बंद हो जाएंगे, वो लोग छूट अच्छा, जाएंगे। उनका नाम क्या है? किसका? पुलिस जो है जिन्होंने बताया आपको ये? जिन्होंने बताया उनका तो अभी रावत विकास रावत कहकर। विकास रावत जी। पुलिस वाले अब बताने लगे हैं कि क्या एफआईआर करना चाहिए और क्या एफआईआर नहीं करना चाहिए, किस मामले की सुनवाई। पुलिस का काम है यहाँ पर मामले की सुनवाई करना, पंचनामा करना और न्यायालय के पास सौंपना। और न्याय प्रणाली हमारी है जो डिसाइड करती है कि गुनहगार कौन है। जब हमारी न्याय व्यवस्था तक पुलिस प्रशासन इस प्रकार टाल मटोल करेगी, काम को सिखाएगी कि क्या केस करना चाहिए, नहीं, तब तक न्याय कैसे मिलेगा। जब वहां पास घर में गए, जब उन्हें देखा तो उनका पैर घिसा हुआ था, बॉडी के पास जो था काला धब्बा पड़ा था, काला दाग पड़ा था। बात यहां है कि अगर ये आत्महत्या है तो ये सारे निशान कैसे, और इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं सौंपा गया? और क्या पुलिस प्रशासन इस मामले की सुनवाई, जब इनके लाख कंप्लेन करने के बाद जब बोल रही है कि आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है और सोची समझी साजिश है, इससे पहले भी उनको धमकी मिल चुकी है, तो इसकी पड़ताल क्यों नहीं कर रही है? एक बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले की पड़ताल हमारी द पब्लिक न्यूज 24 कंटिन्यूस करते रहेगी जब तक इन परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। आज आप देख रहे हैं 3 साल की बच्ची है और एक बहन है और एक माता जी है जो हमारे चैनल पर बैठे हुए हैं सिर्फ एक आशा से कि उनको न्याय मिलेगा। सिर्फ एक आशा है कि उनकी जो बेटी है जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी न्याय के लिए गुहार लगा रही है, वो भी न्याय मांग रही है। लेकिन क्या महाराष्ट्र में न्याय व्यवस्था है आम परिवार के लिए है? क्या गरीब वर्ग के लिए न्याय की व्यवस्था बनी हुई है, या सिर्फ न्याय की दिखावा हो रहा है? जो पुलिस प्रशासन है, आज हम पूरा डिटेल आपको आने वाले एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि इनकी पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उनका कॉल रिकॉर्डिंग, उनका प्रूफ, जिनका कॉल हुआ है, हम अपने चैनल के माध्यम से एक एक करके खुलासा करेंगे और हम उन सभी को एक्सपोज करेंगे जो इस घटना के पीछे गुनाहगार हैं। दोस्तों, आप सभी से दरख्वास्त है, इस एपिसोड को देखने के बाद, इनकी बात सुनने के बाद आप अपना कमेंट हमें दें, किसमें गुनाहगार कौन है, किसको सजा मिलनी चाहिए। क्या एक 3 साल की बच्ची है जो अच्छे से बोल नहीं पा रही है, लेकिन इशारों में बोल रही है कि उनको मां के साथ मारपीट किया गया है। जो उनकी मां है, जो बात हुआ है कॉल पर, जो बड़ी हंसी मजाक से बात करती थी, हंसाती थी, सबके शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होता तो बोलते अपने से ही निपटारा करती थी प्रॉब्लम का, बोलती घर में मुझे घर में रहना है। धमकी मिलने के बावजूद भी वह अपनी बच्ची परिवार को संभालने के लिए उसी घर में रुकी रही। लेकिन आज उनके साथ क्या हुआ, आज उनको हम नहीं जानते, तो जांच का विषय है कि इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है, यह तो जांच से मालूम चलेगा। और इतना मालूम जब पुलिस प्रशासन इसमें गंभीरता से इस पर जांच करेगी। आप अपना कमेंट हमें दें, गुनाहगार कौन है। आने वाले शो पर हम आपको और भी घटना से जुड़ी और सच्चाई आपके सामने एक्सपोज करेंगे। इसी तरह की न्यूज के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।